नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट पे। चलो, मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। हिंदू धर्म में गंगा नदी का बहुत ही पूजनीय मानी जाती है। गंगा नदी को माता के नाम से संबोधित किया जाता है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। माता गंगा से जुड़े अनेक पुरानी कहानियां हैं। सदियों से माता गंगा अपनी अविरल धारा से लोगों को, पृथ्वी को तृप्त कर रही है। धर्म ग्रंथों में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। महाभारत की बात करें तो ऐसी ही एक कहानी है जो न सिर्फ हमें माँ गंगा के बारे में जानकारी देती है, बल्कि वो भीष्म पितामह की जिंदगी के पहलू को भी दिखाती है। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की उस कथा की जहाँ माँ गंगा ने अपने 7 बेटों को पैदा करते ही नदी में डुबोकर मार दिया था। कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में माँ ही तो एकमात्र अस्तित्व है जो हर परिस्थिति में संतान को समझने, सुरक्षित रखने और साथ खड़े होने का भरोसा देती है। लेकिन महाभारत के अनुसार माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को मृत्यु दे दी थी। आइए जानते हैं माँ गंगा ने आखिर क्यों किया ऐसा। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। वो गंगा माँ थी। शांतनु ने उससे प्रणय निवेदन किया था। माँ गंगा ने रानी बनना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। गंगा ने कहा कि मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने बात मान ली और उनसे विवाह कर लिया। समय बीतते गया। शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को गंगा माँ ने अपनी ही गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु ये देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इन कारण पूछा तो वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी। 8वां पुत्र होने पे जब वो स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वो क्या कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी ये वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए मैंने उन्हें नदी में प्रभावित किया। गंगा ने बताया कि वशिष्ठ ऋषि के पास दिव्य गाय कामधेनु थी। एक दिन 8 वसुओं ने चुराने का विचार किया और सभी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे। एक वसु ने गाय चुरा ली। इसका पता ऋषि को पता चला तो वो क्रोधित उठे। उन्होंने वसुओं से कहा कि गाय चुराना मनुष्य का स्वभाव है। तुमने वसु होकर मनुष्य जैसी हरकत की है, इसलिए तुम सब अब मनुष्य योनि में जन्म लोगे। ये सुनकर 8 वसु डर गए। उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि का मन पिघला तो उन्होंने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मनुष्य रूप में जन्म होते ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। किसी एक को पापों को प्रायश्चित के लिए लंबे समय तक मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। सभी मेरे पास वह विनती की कि माँ, तभी उनकी माँ बनकर मनुष्य जन्म में मुक्ति दिलाए। वही 8वां वसु ने हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिससे 7 को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन 8वां वसु ऋषि के साथ के चलते मुक्त नहीं हो सका। अब इसे लंबे समय तक मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। अब मैं शर्त अनुसार वापस जा रही हूँ और पुत्र भी ले जा रही हूँ। समय आने पर पुत्र लौटा दूंगी। इतना कहकर माँ गंगा 8वें पुत्र के साथ गंगा नदी में विलीन हो गई। कई साल बाद गंगा देवी प्रकट हुई और शांतनु को पुत्र देवदत्त सौंप दिया। शांतनु पुत्र देवदत्त के साथ हस्तिनापुर लौट आए और आगे चलकर यही देवत प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके